गोल्ड का रेट वैसे ही ऊपर जा रहा है। हर रोज आपको पता है अर्थक्वेक हर रोज कितने आते हैं, कितनी कैटास्ट्रोफीज वो वर्ल्ड वाइड आती हैं। कोई नई बात तो नहीं होगी। जैसा अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो त्रासदी हुई है वो 6.3 तीव्रता वाला, मेरी बात सुनिए ना सर, एक सेकंड, आप इतनी देर से हंस रहे हैं सर। हम यहाँ पर हमने किसी को भी किसी की मजाक बनाने के लिए नहीं बुलाया। हम यहाँ पर अलग अलग व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी मान्यता ज्योतिष विद्या में भी है। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए ना भाई। भूकंप ऐसे भी आते हैं ना जैसे अफगानिस्तान में आया, कितने हजारों लोग वहां पर मर गए, हजारों लोग वहां पर घायल हो गए। तो इस तरीके का भूकंप अगर आता है और वो कह रही है कि ऐसा आ सकता है, इस तरह की प्रेडिक्शंस क्यों नहीं हुई? जो एयर क्रैश हुआ, इस तरह की प्रेडिक्शंस ये लोग पहले बता देते, भाई लोगों को बचा लेते, जिंदगियां बचा लेते। ये जो आफ्टर थॉट होता है, ये जो पोस्टमार्टम होता है और उसको सबकॉन्शियसली लेके ये लोग कहते हैं जी पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगा, ऐसा। ये सब बहुत वेग स्टेटमेंट है, आपको इसको साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। ये एक वेग स्टेटमेंट है, ये एक मिल्टन मॉडल है साइकोलॉजी में, ये उसका पार्ट आता है जिसमें इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है, आप उसको कैसे देखेंगे। मैं कहूं ये पानी क्या है, आधा है, भरा है, मैं इसमें कहूंगा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फलाना है, ढमकाना है, मैं इसमें कुछ भी देख सकता हूं। अब आप कहेंगे जी मैंने तो कहा था ऑक्सीजन है, आप गलत ही थे, पर इसमें और भी चीजें, पानी भी था, H2O भी था। फिर आप कहेंगे नहीं मैंने तो ये बात बोली थी। तो इसलिए आप साइंस नहीं है, साइंस होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट। अब आप वो देखिए, वो जो मून की बात कर रहे हैं, अरे दैट इज द कलर ऑफ द मून, दैट्स अ चेंजिंग कलर। उसका रेडिएशन और ये इंफ्रारेड वगैरह का नाम ले रही है, वो सब साइंस की उपज है। वो सब साइंस का आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप यजुर्वेद पढ़ ले, ऋग्वेद पढ़ ले, सिर्फ 79 श्लोकास हैं उसके अंदर, यजुर्वेद और ऋग्वेद के अंदर। और वो था एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब है? उस टाइम पे वो स्टार्स को इसलिए देखते थे कि कब बारिश का मौसम आएगा, कब मॉनसून आएंगी, कब स्प्रिंग आएगा। वो जो तारों से वो लोग, ये प्रिडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और प्लीज अंडरस्टैंड कि जो वेद है, वेद के अंदर कोई प्रिडिक्शन का लेना नहीं है। नहीं, मैं चलती हूँ ना लेकर दर्शकों को। राखी जी हैं अब हमारे साथ या नहीं है? मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि राखी जी से बात कर सके हम। राखी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? कनेक्शन कट रहा है बार बार मैम। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हम जो पैनल पे आपके साथ बैठे हैं वो भी देश का बहुत बड़ा नाम है और जितनी प्रेडिक्शंस की हैं एस्ट्रोलॉजर ने पिछले कुछ दिनों में वो सब सही हुई हैं। ये कोई साइकोलॉजी नहीं है। चलिए, हमें तो कुछ नहीं आता। आप ये बताइए एज ए साइंटिस्ट कि अब आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। साइंस को तो सब कुछ पता होता है, ज्योतिष तो हवाओं में बात करता है। तो इनसे एज ए साइंस पूछिए इनसे कि क्या होगा। इनसे बोलिए कि ये बताएं क्या होगा और हम बताएंगे क्या होगा, और उसके बाद एक शो फिर करते हैं कि हमारी बातें कितनी सही होती हैं और एक साइंटिस्ट की बातें कितनी सही होती हैं। तो सर आप ही बता दीजिए क्या होने वाला है, हमें तो नहीं पता है। चलिए आप ही बता दीजिए। प्लेन दुर्घटना की प्रेडिक्शंस पहले से हो रखी थी। आप थोड़ा सा ज्योतिष के कार्यक्रम भी देखा करिए तो आपको पता चलेगा, एक एक महीना पहले कर रखी थी प्रेडिक्शंस। अगर आप ना देखें तो हम क्या करें? सबको एक ही हाथ से क्यों हाँ करें? ऐसा आप, ज्योतिष एक विद्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस, गणनाओं का। राखी जी, आप वेदों में लेके चले गए। राखी जी मैं जवाब लेती हूँ इनसे। जो आपने कहा है ना, बढ़िया चुनौती है, मजा आएगा शो के अंदर। चुनौती हम लोग देंगे एक दूसरे को। लेकिन उससे पहले अभी आपने कहा कि साहब हवाई दुर्घटना जो हुई है उसकी पहले से प्रेडिक्शन थी, और यहाँ पर कक्कड़ जी ने यह बात कही है कि साहब ज्योतिषियों की तरफ से बहुत ही वेग सी या बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं। जैसे अभी भी आपने कहा कि चंद्रग्रहण के बाद कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो अब वो कोई भी दुर्घटना हो सकती है आप ये कहेंगी हो जाएगा, तो फिर आप बताएंगी कि देखिए हमने तो तब ये कह दिया था कि हो सकता है। तो इसको लेकर वो चैलेंज कर रहे हैं। क्या ये प्रेडिक्शंस आपका मानना है कि इसी तरीके से हो सकती है, इससे ज्यादा और स्पेसिफिक नहीं हो सकती हैं? या आप ये बता सकती हैं कि कौन सी दुर्घटना होगी 48 घंटे के बाद अगर दुर्घटना होनी है तो कहां होगी? देखिए, बिल्कुल ये भी बताया जा सकता है, ये बताना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पैनल पर ही मेरा फोन बार बार कट हो रहा था नेटवर्क की वजह से। ये बात भी हो रही थी कि भाई सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं हुआ, तो इन्होंने बोलते हमने कब कहा कि चंद्र ग्रहण की घटनाएं भी सारी भारत में होंगी। पूरा सारी दुनिया का चंद्रमा है, सारी दुनिया का सूर्य है। और एक बात आप ध्यान में रखिए, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण जी दिखाई नहीं देते हैं, हम उन्हें भावनाओं से देखते हैं। लेकिन सूर्य हमें दिखाई देता है, सूर्य देवता है। चंद्र
हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देता है चंद्र देवता है, तो उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए वो हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं। हम उनकी पूजा आराधना अर्चना भी करते हैं और वो पूरे विश्व के हैं। जब भी चंद्र ग्रहण होगा उसका असर पूरे विश्व में होगा। मंगल का साल आया, मंगल की पूजा हम करते हैं, हनुमान जी की पूजा हम करते हैं, पर मंगल का साल शुरू होते ही अमेरिका के कितनी बड़ी आग और भयंकर आग लगी, तो मंगल तो वो लोग मानते नहीं है। फिर उन्हें आग कब लगी? हमने कब कहा कि इसका असर सिर्फ हम पर होगा? हम आपको बार बार कह रहे हैं पूरे विश्व में होगा। विश्व में किसी भी कोने पर आपदाएं आएंगी और पानी से जुड़ी हुई आपदाएं ज्यादा आएंगी। पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी को लेके फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी और सिंधु नदी के पानी को लेके ही पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद फिर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इससे खुलकर नाम लेकर और कौन सी प्रेडिक्शंस करते हैं ये बात तो सही है। ठीक है, आइए मिश्रा जी आप आइए। वो तो साफ तौर पर उन्होंने सिंधु नदी उसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच अब तनाव और बढ़ेगा आने वाले समय में, वो तो प्रेडिक्शन कर रही हैं। आप कौन सा प्रेडिक्शन करेंगे? मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मेरा बड़ा आप तो सीधा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तो कहते हैं जी प्रेडिक्शन नहीं हम ही कर रहे करेंगे। हैं नहीं, सारा। हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हाँ। हम तो सीधी बात बोलेंगे, जो दिखाई पड़ रहा है वो बोलेंगे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये जो भय का माहौल बनाया जा रहा है ये बन गया है इंडस्ट्री। फिर भय का माहौल? भाई वो तो कह रही है ऐसा होगा, वो दावा कर रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा जी, हूँ। ये भय का माहौल जो बनाया जा रहा है ये बन चुकी है एक इंडस्ट्री। एक हमने तो ये भी बोला ये उत्सव है, हमने तो ये उत्सव बोला। आप सिर्फ गलत ही देखना चाहते हैं, पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, इससे ठीक है, पैसा राखी जी सुन लीजिए अब मिश्रा जी को जरा। इससे पैसा आ रहा है, इससे पैसा आ रहा है। तो अगर ये माहौल नहीं क्रिएट किया जाएगा, भयभीत प्रीत न हो, आपने अंगूठी तो पहनी हुई अगर थी, क्या नाम है उससे पैसा निकालना है तो आपको ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए ये सब हो रहा है। इसका ये सिर्फ अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। ये सिर्फ मिश्रा जी अपना हाथ दिखाइए। ओपल नग दिख रहा है आपकी उंगली में। ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। इसके पीछे रीजंस है, इसके पीछे रीजंस है, इसके पीछे रीजंस है। क्या आप करें तो ये बता क्या ये करें तो इसके पीछे रीजन है, मैं बता दूंगा क्या रीजन है, मैं बता दूंगा आपको। एक भाई का मतलब ही नहीं है, आप मत पहनिए, ये दिखाना पड़ेगा ना हमें यहाँ पर। बिल्कुल ये दिखाइए, जरा, बिल्कुल दिखाइए, जरा स्क्रीन पर ये दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ये किस तरीके से ये ओपल देखिए यहाँ पर, लेकर आइए जरा, इसके नजदीक लेकर आइए। कहाँ है हमारा कैमरा फ्रेम, हमारा कहाँ है? ये वो नग है, देखिए ये वैज्ञानिक है और मेरे पास नहीं है। नहीं आपके पास नहीं है, पर जो उन्होंने कहा है कि भाई ये साइंटिस्ट, ये भी तो एक हकीकत है ना। ओपल पहना हुआ है यहाँ पर, और ओपल क्यों पहना जाता है? जल्दी से उधर पैनल से बताया जाए। अरे मेरे हाथ में ये भी है, वैभव के लिए ओपल पहना जाता है, और पिछली बार कक्कर जी मूंगा पहने थे, इस बार उतार के आए हैं। तो आपको समझना होगा, कक्कर जी जानबूझ के उतार के आए हैं इस बार मूंगा। अच्छा तो उसको उतार के आए, उतार के आए। मिश्रा जी ने पहना हुआ, मिश्रा जी ने पहना हुआ। अरे हाँ जी, कल्चरल ठीक है, ठीक है। अब आप सुन लेते हैं, अब आप सुन सुन लीजिए लेते ना हैं। वो क्या कह रहे नहीं हैं। आप मान रहे हैं पहना है, तो मतलब आपको ये पता है कि इसका असर होता इट्स अ है, फेथ, तो फिर कल्चरल कंडीशनिंग। आपने कहा आप सुन मानते लीजिए, हैं। अरे क्या भाई मान रहे हैं आप? दो काइंडली एक सेकंड, हाँ। कृपा करके दो चीजों के बीच में डिस्टिंक्शन करें। यहाँ पर जो यहाँ पर बात हो रही है सेलेस्टियल, एक 82 मिनट का एक सेलेस्टियल फिनोमेना है। हाँ। ठीक है, उसको सेलेस्टियल फिनोमेना ही देखना चाहिए। तो सर वो सारे ग्रह और ये जो आपने ऊपर पहन रखा है, ये भी तो ग्रहों के हिसाब से पहने जाते हैं सारे ना। ये भी तो सारे क्या मामला है? ये जो हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, सारे planets एक इन्होंने क्या सोच के पहना है? आप मुझसे अगर सवाल पूछ रही तो मेरा जवाब भी सुनिए। जी प्लीज आइए। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर जो बात आई है कि चंद्र और राहु के इंटरसेक्शन के कारण जो ये प्रेडिक्शंस बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने ओपल पहना है इसको शुक्र के साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, शुक्र एक बाकायदा प्लेनेट है जिसका ग्रेविटेशन है। उस ग्रेविटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर। हाँ। ठीक है ना, इसकी स्टडीज विज्ञान में नहीं हुई है। हाँ। लेकिन ग्रेविटेशन का असर पड़ता है, इसमें तो कोई मतलब बुराई मिश्रा नहीं जी कह रहे हैं कि शुक्र का असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। चंद्रमा का सुनिए, चंद्रमा का सुनिए, उन्होंने ओपल पहना हुआ है, सुनिए। लेकिन चंद्र ग्रहण आप कह रहे हैं उसका असर नहीं पड़ेगा। चंद्र- ये आप कह रहे हैं कि सब बिजनेस है, ये मैं आप क्या कह कह रहे हैं कि रहा डर है। हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। एक सेकंड अच्छा मैंने नहीं पहना, मेरे से पूछ लो, मेरी रीजनिंग पूछ लो। चंद्रमा का असर तो सामने दिखता है टाइड्स और उसमें। ठीक है, तो चंद्रमा का असर पड़ता है, मालूम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो सेलेस्टियल फिनोमेना है, ये ग्रहण है, ये उसकी जो मूवमेंट है, एक नेचुरल मूवमेंट है चंद्रमा की।
जो अर्थ के चारों तरफ हो रही है। अब ये एक इंसिडेंट है कि वो तीनों एक लाइन ऑफ साइट के अंदर आ गए, ठीक है ना, तो इससे इसका उसके ग्रेविटेशन पे कोई अंतर थोड़ी पड़ने आ रहा है, वो एक ऑप्टिकल फिनोमेना है। राखी जी है हमारे साथ, ऑस्ट्रेलियन राखी जी है क्या हमारे साथ? राखी जी ये तो बड़ा दिलचस्प है। देखिए आपने जिस चीज को पकड़ा, वाकई में उनके हाथ में पत्थर है, उन्होंने ओपल स्टोन पहना हुआ है और वो शुक्र से उसको जोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब शुक्र की मूवमेंट का तो असर होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। आइए राखी जी। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूँ, वरना मैं सर के आगे हाथ जोड़ के ये बोलती। उन्हें समझा दीजिए पहले, उसके बाद मुझे समझाइएगा। ये आइए, समझे हुए लेकिन वैज्ञानिक। तब तक राखी जी के पास लेकर चलेंगे हम। ये बड़ा दिलचस्प है। पहले जरा मिश्रा जी अपने आसपास जो त्यागी जी और कपिल कक्कड़ जी बैठे हुए हैं उनको पहले समझा दें कि शुक्र का असर हो रहा है। आइए राखी जी, आइए। देखिए ये ओपल के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते नहीं है। अगर ये ओपल के बारे में जानते तो ये जानते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर जब किसी को ओपल पहनाते हैं तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों की इज्जत भी करें, तब ये ओपल आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन आप खुद तो वो काम कर रहे हैं, आप खुद एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप ज्योतिष मानते हैं, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर आप साइंस को भी पूरा नहीं मानते हैं। अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। प्रकाश जी को लेकर आएंगे, प्रकाश जी को लेकर आएंगे जरा सा इस चर्चा में। प्रकाश जी, ये तो आधी बात मान रहे हैं, आधी नहीं मान रहे हैं और एक तरीके से आप लोगों की जीत हो गई। इधर अगर एक और में कुर्सी रखवा दो तो मिश्रा जी भी इधर ही आ जाएंगे। प्रकाश जी देखिए फिर गलत तरीके से इंटरप्रेट, सुनिए आप मेरी बात सुनिए।